अस्सलाम वालेकुम। कुरान के ख़िलाफ़ बहुत से मोर्चे बने, कुछ अपनों ने बनाए, बहुत से गैरों ने। आज का मोर्चा शिया की अजीब व गरीब रवायात पार्ट 9 के नाम। दोस्तों, शिया का मुहद्दिस है, बहुत बड़ा नाम है उसका अहले तशय्युअ के अंदर। उसका नाम है शेख सदूक, ठीक है। उसने एक किताब लिखी खिसाल, उसके अंदर एक बहुत बड़ी तवील रवायत लेके आया है। कौन? शियों का मुहद्दिस शेख सदूक। आप पढ़ेंगे ना, आपको भी मज़ा आएगा। अच्छा, कोई शख्स ये भी कह सकता है कि जी फ़लाना रावी ज़ईफ़ है। हाँ, कहते हैं ना अपने आप को बचाने के लिए। भाई, अगर कोई रावी ज़ईफ़ है तो इतनी बड़ी रवायत फिर आपकी शेख सदूक ने क्यों लिखी, है ना। दोस्तों, वक़्त ज़ाया किए बगैर आपकी स्क्रीन पे अभी रवायत में लगा रहा हूँ। आप भी पढ़ें, मैं भी पढ़ता हूँ, और आप भी मुस्कुराएं और मैं भी मुस्कुराता हूँ। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रवायत चल रही है इमाम जाफ़र सादिक से। उन्होंने अपने जद से नकल किया कि बनी आदम 13 किस्म के जानवरों की सूरत में मसख़ हुए। अच्छा, बंदर, सूअर, चमगादड़, रीछ, हाथी, मकड़ी वगैरह। अच्छा, सूअर के बारे में दोस्तों सुनो। ये भी बनी इसराइल की एक कौम थी, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनको बदवा दी थी, लिहाजा अल्लाह ने सूअर की सूरत में इन्हें मसख़ कर दिया। चमगादड़, ये एक औरत थी। चमगादड़ एक औरत थी। बताएं मुझे, अब मैं क्या बात करूं आगे। इसने अपनी दाया पे जादू कर दिया था और अल्लाह ने चमगादड़ की सूरत में मसख़ कर दिया। सोसमार, ये एक बद्दू अरब था, हर शख्स को कत्ल कर देता था जो इसके पास से गुज़रता था, लिहाजा अल्लाह ने इसे सोसमार, एक सहराई जानवर की सूरत में मसख़ कर दिया। दोस्तों, रीछ का सुनना, रीछ का सुनना बड़ा मज़ा आएगा। एक मुखन्नस शख्स था, यानी हिजड़ा था। कौन? रीछ, जो लोगों को अपने साथ बदफेली की तरफ बुलाता था, लिहाजा अल्लाह ने उसे रीछ की सूरत में मसख़ कर दिया। यानी एक हिजड़ा था जो लोगों को कहता था कि मेरे साथ गलत काम करो, तो वो रीछ बन गया। तो ये जो आज रीछ नज़र आ रहे हैं उसकी नस्ल से हैं। यानी कुछ भी। हाथी, हाँ दोस्तों, हाथी, एलिफेंट बच्चों को बड़ा पसंद है ना। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, चिड़ियाघर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा उनको एक तो शेर पसंद आता है और हाथी। सुनना हाथी के बारे में क्या है। हाथी ये एक ऐसा शख्स था जो चौपाइयों के साथ बदफेली किया करता था। यानी जो चौपाएँ हैं, जिस तरह गायें, ऊँट, बैल, जो चौपाएँ हैं, अनाम जो हैं, ये उनके साथ गलत काम करता था। लिहाजा अल्लाह ने इसे हाथी की सूरत में मसख़ कर दिया। यानी चौपाइयों के साथ 2 नंबरी वाला काम हाथी करता था। मतलब एक इंसान करता था, फिर वो हाथी बन गया। अब ये रवायात अगर अंग्रेज़ पढ़ेंगे तो वो मुसलमानों का मजाक नहीं उड़ाएंगे तो क्या उड़ाएंगे। इसीलिए मैं अहले तशय्युअ को कहता हूँ, वापस कुरान की तरफ आओ, इन चीज़ों से बाहर निकलो। करम से आ, जो औरतों के साथ जना किया करता था और किसी चीज़ को नहीं छोड़ता था, लिहाजा अल्लाह ने इसे करम से आ की सूरत में मसख़ कर दिया। अच्छा, बिच्छू, ये एक चुगलखोर था, लिहाजा अल्लाह ने इसे बिच्छू की सूरत में मसख़ कर दिया। ज़ोहरा, ये एक औरत थी जिसने हारूत व मारूत को वरगलाया और अल्लाह ने उसे मसख़ कर दिया। और ऊपर जो है सुहेल, इसे अल्लाह ने एक सितारे की सूरत में मसख़ कर दिया। यानी वो बंदा ऊपर जाके ना स्टार बन गया, एक सितारा बन गया। अब ये क्या लतीफ़े लिखे हैं आप हमें। मतलब शेख सदूक साहब, आप मेरे सामने होते तो मैं आपकी खातिर तवाज़ु करता हैं, आपकी क्लास लेता मैं। ये क्या लिखा है आपने, मतलब कुछ भी आगे नाम लिख देंगे फ़लाँ फ़लाँ। और शेख सदूक दोस्तों ये वो है जिसको इसके ज़माने के लोग सच्चा नहीं कहते। मुतवफ़ी 381 381 हिजरी में ये बंदा फौत हुआ है। 381 में, जिस तरह आज 2024 है ना,
ये बंदा 381 में फौत हुआ है। इसको इसके ज़माने के लोग सच्चा नहीं कहते, इसको इसके ज़माने के लोग सच्चा नहीं कहते। इसकी वफ़ात के बाद जो लोग पैदा हुए हैं ना वो कहते हैं सच्चा था। इसकी वफ़ात के बाद जो लोग पैदा हुए हैं ना वो कहते हैं ये सच्चा था, मतलब उन्हें इल्हाम हुआ है, फ़रिश्तों ने आके बताया होगा ख्वाब में कि ये सच्चा था, और ये सच्चा था, ये इसके ज़माने के लोगों को नहीं पता लगा। मकड़ी ये बदअखलाक और अपने शौहर की नाफरमान थी, लिहाजा अल्लाह ने उसे मकड़ी की सूरत में मसख कर दिया। खारपुश्त ये एक बदअखलाक मर्द था, लिहाजा अल्लाह ने उसे खारपुश्त की सूरत में मसख कर दिया। अगली सनद से फिर बयान कर रहा है हज़रत अली से मंसूब करके शेख सदूक कि मैंने रसूल खुदा से मशक़ शुदा के मुतालिक सवाल किया तो आपने फरमाया इनकी तादाद 13 थी। अच्छा, हाथी जो था ना ये अगलाम बाज था जो किसी खुश्क वतर से दरेग नहीं करता था, यानी जानवरों इंसानों उनके साथ जो बंदा था ना ये क्या कहना चाहिए लवातत करता था, मतलब जो पीछे वाली जगह है ना वहाँ से आके सेक्स करता था। यह आदमी चाहे जानवर हो या इंसान हो उनकी पीछे वाली जगह पे आके सेक्स करता था, तो ये हाथी बन गया। यानी हाथी क्या है, ये लौंडेबाज है। शिया रवायत कह रही है, अंदाज़ा लगाएं। अब ये हमें चाहिए कि साइंटिस्ट को बुलाएं और उन्होंने बोलें कि यार ये हाथी को चेक करो, इस बेचारे को क्या मसला है। वो हाथी भी सोच रहा होगा यार मेरे आबाओ अजदाद ने पता नहीं कौन सी गलती कर दी हैं कि मुझे आज तक ये लोग शक की निगाह से देख रहे हैं। रीछ ये मुखन्नस था जो मर्दों को अपने साथ बदफेली की तरफ बुलाता था। बाकी रवायत वही है दोस्तों। अच्छा, ये रवायत शेख सद्दूक की नज़दीक इसलिए सही है कि ये रवायत बयान करके उसने नहीं कहा ज़ईफ़ है, बल्कि वो आगे तशरीह कर रहा है इसको, मतलब मज़ीद इसकी तफसील बयान कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है इसको। इससे क्या साबित हुआ, ये रवायत उसके नज़दीक सही है। शेख सद्दूक क्या कहता है, अवामन नास ज़ुहरा और सहल के मुतालिक गलत फहमी में मुब्तला हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये दो सितारों के नाम हैं, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि ये दो चौपाए हैं, समुंदरी चौपाए, कि इनके नाम आसमान में मौजूद सितारों के नाम पर रखे गए हैं, जिस तरह के आसमानी बुर्जों के नाम रोए ज़मीन पर मौजूद हैवानों के नाम पर रखे गए हैं। आगे वो और तफसील बयान कर रहा है। दोस्तों ये थी वो रवायत। हाथी लौंडेबाज है, चमगादड़ जो है पत्नी क्या है, मकड़ी जो है पत्नी वो औरत को शिकायत कर रही थी तो वो ये बन गई। कोई आदमी बदअखलाक था तो अल्लाह ने उसको मसख कर दिया। मेरा अल्लाह ज़ालिम नहीं है, जिस तरह की आपकी रवायात बयान कर रही है ना, अल्लाह पाक ऐसा नहीं है। अल्लाह ने कुरान में जो कहा है ना कि मैंने जिन लोगों को मसख किया बंदरों में और खंजीरों में, वो अल्लाह ने बयान कर दी। 2 किस्में, डेट सेट, सिर्फ 2 किस्में। और आप कह रहे हो 2 नहीं 13 हैं, 11 आपने एक्स्ट्रा लगा दी। कोई लौंडेबाजी कर रहा है वो मसख हो गया, कोई करवा रहा है वो मसख हो गया। मतलब सेक्स दिमाग के अंदर घुसा हुआ है, इससे बाहर नहीं निकलना। दोस्तों जितने भी शिया हज़रात मुझे सुन रहे हैं, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आप मेरे भाई हो। आपको पता है ना, जितने भी शिया सुन रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको पता है ना लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जो सुन्नी लोग हैं सबको पता है आपके बारे में, एक नारा लगाते हैं बहुत ज़्यादा, नहीं मुसलमान समझते आपको, है ना। मैं आपको मुसलमान समझता हूँ, अक़ीदा तौहीद की तरफ आपको बुलाता हूँ, एक अल्लाह, एक रसूल, एक किताब। मैं आपको दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, आपसे घर नहीं मांग रहा, मैं आपसे कुछ और चीज़ ओहदा नहीं मांग रहा। आपको क्या कह रहा हूँ मैं आपको, वापस अल्लाह की किताब की तरफ आओ, कुरान को थाम लो, कभी भी गुमराह नहीं होगे। मेरा काम था दरवाज़ा खटखटाना, खोलो ना खोलो आगे आपकी मर्ज़ी। दोस्तों इजाज़त, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अबू जाफ़र तनोली को दुआओं में याद रखना है। अच्छा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। कुरान ज़िंदाबाद।